अब आगे से ना तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक ने अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छी सेल्स हमें करके दिखाई कि कहीं ना कहीं से भी चाह रहा है कि भैया लोग भ्रमित ना रहें। शेयर प्राइस का एक्शन पल पल बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, टारगेट देने वाले बदल जाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत के अंदर 2 पहिया वाहनों के अंदर जो बिक्री है ना, वो अभी मात्र का एक मकसद होता है भैया कि उस बजट के हिसाब से क्या क्या निर्माण होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ खर्च होगा। उन्होंने भी घोषणाएं जो की हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे भी आपको इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी वाली कंपनियां, सौर मॉड्यूल्स वाली कंपनियां, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों के ऊपर अपनी विशेषता इस बजट से भी देखनी चाहिए। के ऊपर वर्क कर रहा है, आपको पता है वो देश के 2070 के जो कार्बन शून्य का लक्ष्य है देश का बनने का, उस विधि के अनुसार वर्क कर रहा है, यानी कि ईवी सेक्टर के। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। भारत के अंदर ऊर्जा पे बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को देखते हुए हमारे देश की वित्त मंत्री जी जो हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ों में अच्छी की हैं, जिसकी वजह से बैटरी कंपनियों के लिए, सौर मॉड्यूल्स कंपनियों के लिए और अन्य कंपनियों के लिए इस क्षेत्र के अंदर क्या सुविधा हमें आगे के लिए दिख रही है, तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। दूसरा बात करेंगे, ओला ने एक नई बाइक जो अपनी लॉन्च करने की डेट बता दी है और ओला ने क्या उपाधि हासिल कर ली है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे यस बैंक की नई रणनीति के बारे में। इन सब की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो का माध्यम हमेशा के लिए मोटिवेशनल, न्यूज बेस और फ्यूचर की स्थितियों के साथ करता हूं, और जो मैं न्यूज खोजता हूं वो अभी की या बीती महीनों की, उन सारी स्थितियों के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। देखो सर, मैंने अपने दोनों चैनल के अंदर यही हिसाब रखा है कि हमेशा हमें अपने द्वारा वर्क करना पड़ेगा, हमेशा उस स्थितियों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि आगे जाकर कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। हमेशा मेरा प्रयास ये रहा है कि हम जब भी न्यूज़ से अपडेट होएं तो अपनी स्थितियों को उसके फ्यूचर के हिसाब से देखें। हमेशा टिप्स से, हमेशा उन विधियों से मैं आपको दूर रखता रहा हूं कि भैया किसी की टेलीग्राम, किसी के व्हाट्सएप ग्रुप, किसी की अलग अलग नीतियां, और कई लोग जो आपको कॉल करते हैं कि ये कॉल कर लो, वो ले लो, ये ले लो, तो उस नीतियों से मैंने आपको हमेशा अवगत किया है। ये मुझे पता था भैया कभी ना कभी इन जो टिप्स की चीज़ें होती हैं, जो लाइव चीज़ें हम दिखाते हैं कुछ लोग, उनके ऊपर कुछ ना कुछ होना था। ये मैं आपको उसी से भी सर्कुलर जो आया है उसके ऊपर ये चीज़ें बता रहा हूँ। वहाँ पर कहा क्या गया है कि अगर आप किसी लाइव की वीडियो बना रहे हैं तो उसका जो स्टॉक का प्राइस है उसे सामने रखकर वीडियो नहीं बना सकते। समझ रहे हो आप? यानी कि अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो 3 महीने पुरानी उसका जो भी हिसाब किताब है उसे देखकर आपको बताना पड़ेगा। बल्कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइव ही आपको उन चीज़ों को बताते हैं खरीदने बेचने की स्थितियों के साथ। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं से भी चाह रहा है कि भैया लोग भ्रमित ना रहें। शेयर प्राइस का एक्शन पल पल बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, टारगेट देने वाले बदल जाते हैं, टिप्स ये जो भी चीज़ें देते हैं वो छुप जाते हैं। पर कोई माध्यम अगर हमारी वीडियो का समझेगा तो यहाँ से वो नीतियाँ निकलती हैं कि हम आगे के लिए तैयार कैसे होते हैं। मुझे अभी भी याद है, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरे पे इतने शेयर इस कंपनी के हैं, उसके इतने हैं, इसमें मुझे इतना प्रॉफिट है, इसमें मुझे इतना लॉस है, इसमें मुझे ये है। इसमें मैं कभी भी आपको उस स्थितियों के साथ बताने के लिए आगे नहीं बढ़ूँगा जिस स्थितियों के साथ आपको लगता है कि मेरे द्वारा आप कुछ खरीद बेच रहे हैं। तो उन स्थितियों को समझे। जय हिंद लिखिए, भगवान का नाम लीजिए, कोई से भी धर्म के आप हों, उस हिसाब से आप कमेंट करें। तो ये जो नियम आए हैं सेबी के, इसको फॉलो हम पहले से ही कर रहे हैं शुरू से, आगे और ज़्यादा अब हम करते जाएंगे। इसलिए हम आपको न्यूज़ से अपडेट क्या क्या चीज़ें देश विदेशों में हो रही है
उसका विधि आपको हमेशा के लिए मैं आपको बताकर चलूँगा, है ना। और जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग ज्वाइन को बढ़ाते जा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ओला के ऊपर कई प्रॉब्लम भी आई हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। ओला जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, आपको पता है, वो देश के 2070 के जो कार्बन शून्य का लक्ष्य है देश का बनने का, उस विधि के अनुसार वर्क कर रहा है, यानी कि ईवी सेक्टर के ऊपर। ईवी सेक्टर का ज़माना आगे भी चलता ही जाएगा और उसके साथ साथ आगे की दिशा बढ़ने के लिए चीज़ों को हमें समझते भी जाना है कि कौन कंपनी किस तरीके से अपनी स्थितियों को अच्छा करते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ओला ने अपनी एक नई बाइक जो है 5 फरवरी 2025 को लॉन्च की तिथि उसने बताई और 10:30 बजे से ही इनकी ये बाइक मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की ईवी सेक्टर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और अभी तक के जो आपने देखा उससे कई ज़्यादा आगे होने वाला है। बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट उन संस्थापक का है जिसने ओला कंपनी बनाई है और ओला के द्वारा जब अपनी इस तरीके की बाइक वो लॉन्च कर रहे हैं और उन्होंने एक अपनी वीडियो इस बाइक को चलाते हुए भी पोस्ट किया है। अभी तक के आपको कई कंपनी बाइक बनाते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बाइक के अंदर अलग अलग सुविधाएं हैं जो अलग संचार पैदा करेगी, जिस तरीके से कभी आपने वो चीज़ें नहीं देखी होगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ओला कई गंभीरता न्यूज़ों से भी घिरा है, ओला शिकायतों से भी घिरा है, उसके बावजूद भी ओला ने अपनी स्थितियों को मजबूत किया है। तो देश तैयार रहेगा 5 फरवरी 2025 को ओला की नई बाइक के लिए, ये ओला के द्वारा बताया गया है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ और देखें, ये अपनी S1 पोर्टफोलियो और अपने जो 4000 इन्होंने स्टोर का अपना निर्माण किया है, बनाया है, खोले हैं, उसके तहत इन्होंने महीने दर महीने यानी कि महीने दर महीने करीब 65% की बिक्री के अंदर वृद्धि कर दी है। बहुत बड़ी ये न्यूज़ है कि ओला अपने S1 पोर्टफोलियो और 4000 स्टोर के बिक्री के बदौलत अपनी महीने दर महीने 65% की बढ़ोतरी इस तरीके से कर दी है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ और देखें, जिस तरीके से इसने अपनी बाजार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर कर ली थी, उस हिसाब से भी इसने इस महीने अपनी बाजार की स्थिति में 25% की अपनी स्थितियों को अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं ओला अपनी प्रोडक्ट के द्वारा आगे की स्थितियों के साथ बढ़ा। बस आपको यही समझना है कि यहाँ तो कोई कैंडल चार्ट आपको मैं शुरू से ही कह के चलाऊंगे भैया इसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, किसी के लाइव चीज़ों के अंदर में दिमाग लगाना ही नहीं है, पर हमें न्यूज़ से अपडेट रहना है। ओला ने जनवरी के द्वारा ये बताया कि उसने करीब 22,656 पंजीकरण कर दिए, रजिस्टर्ड कर दिए उसने अपने इस तरीके से वाहन, और उसने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खंड में नेतृत्व करके एक अच्छी चीज़ हासिल कर ली है। तो इस तरीके से ओला ने अपनी बाइक की डेट बता दी, रजिस्ट्रेशन जितने उसने किए वो उसकी एक लक्ष्य बता दिया, और अपने स्टोर अपने S1 पोर्टफोलियो के बदौलत अपनी बिक्री में वृद्धि बता दी, और बाजार की हिस्सेदारी जो खोने वाली चीज़ें थी उसको भी उसने संपूर्ण तरीके से बताया है। और दूसरा, उसने जो अपनी वीडियो पोस्ट करी है उनके मालिक ने ही, तो ये भी एक चीज़ अच्छी दिखा रहा है कि भैया आगे की दिशा जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेस्ट स्थितियाँ होने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत के अंदर 2 पहिया वाहनों के अंदर जो बिक्री है ना, वो अभी मात्र 5 से 6% का हिस्सा है 2 पहिया वाहनों का। सारी कंपनी जितनी भी भारत के अंदर अपनी चीज़ें बेच रही हैं 2 पहिया वाहनों में 5 से 6%। कार की, इलेक्ट्रिक कारों की अगर आप इस तरीके की हिस्सेदारी बिक्री की देखेंगे तो 2 से 3% है। भैया अभी 10 से नीचे चल रहा है मामला। चीज़ों को कौन समझ रहा है कि अगर 2 पहिया वाहनों की बिक्री 5 से 6% का हिस्सा सिर्फ है और 2 से 3% का हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों का है, और देश 2070 तक अपनी स्थितियों को कार्बन शून्य करने की स्थितियों के साथ है, और देश के वित्त मंत्री जो हमारी हैं उन्होंने भी घोषणाएं जो की हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे भी आपको इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी वाली कंपनियां, सौर मॉड्यूल्स वाली कंपनियां, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों के ऊपर
अपनी विशेषता इस बजट से भी देखनी चाहिए। तो ये एक अनुमान देखो भैया, 5 से 6% तो आपका 2 पहिया में और 2 से 3% इलेक्ट्रिक कारों में बिक्री है, सिर्फ हिस्सेदारी, ये बहुत कम है। और ये चीज़ आगे बढ़ने की स्थितियां मुझे लग रही हैं कि जो देश के लक्ष्य भैया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का, ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरने का, ये आगे की स्थितियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखो सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उसके अंदर जो बैटरी का हिस्सा होता है वो लगभग, उसकी जो कुल लागत होती है उसका लगभग 30 से 40% तो बैटरी का होता है। और बैटरी के अंदर जो भी वस्तुएं लगती हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें लगती हैं, वो काफ़ी आयात भी होती हैं और उसके अंदर सीमा शुल्क भी है, लगाया भी जाता है। 1 फरवरी को बजट आया और बजट के दौरान हमारी मंत्री जी ने जो अपने भाषण के द्वारा लिथियम आयन बैटरी की चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें बताई, उससे आपको बैटरी शहरों के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिले, चाहे वो एग्जैक्ट बैटरी हो, अमराजा बैटरी हो। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर उन्होंने सीमा शुल्क जो है कम कर दिया है। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के अंदर, यानी कि मेड इन इंडिया के एक बदलाव हो रहा है, जो ऊर्जा के अंदर जो हम सोलर, पवन, ईवी, अलग अलग चीज़ों के अंदर देश ऊर्जा का संचार करता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए ये जो बजट की स्थितियां बताई गई हैं, जो सीमा शुल्क की स्थितियां बताई गई हैं, ये एक अच्छा खासा योगदान देगी। देखो सर, एक चीज़ के अंदर कुछ निर्माण हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ निर्माण हो रहा है और उसके अंदर सीमा शुल्क लग के उसकी कुछ वैल्यू आ रही है और वो सीमा शुल्क भैया कंपनी को देना ही पड़ रहा है और वो देगी ही देगी। अगर उसके अंदर कुछ छूट हो जाए या माफ़ हो जाए तो वो कुछ वैल्यू बच जाती है और उस वैल्यू को कंपनी क्या करेगी भैया, उस कंपनी वैल्यू अपने काम पर लगाएगी। तो ये जो ये चीज़ें होंगी ये काफ़ी दिनों के लिए भी होंगी, ये आप चीज़ समझ कर चलना है ना। कि अगर किसी ने कुछ चीज़ें माफ़ कर दी तो वो ये तो नहीं कि अगले से जो उसको पहला माल पड़ा है वो उसी से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, वो आगे से जो होगा उसके ऊपर चीज़ें होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा साल लग जाते हैं, पर इससे कुछ मजबूती पता लग जाती है फ्यूचर की। तो न्यूज़ क्या आई है, उस न्यूज़ को आज हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के निर्माण के इनपुट के लिए और साथ सोलर सेल मॉड्यूल्स के लिए सीमा शुल्क में कटौती की गई है। और ये कटौती आपको समझनी चाहिए कि देश के अंदर जो ये माफ़ी की जा रही है, इससे देश के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन होगा और देश के अंदर घरेलू निर्माण की स्थितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब शुल्क इस तरीके से माफ़ होगा तो कहीं ना कहीं जो चीज़ लिथियम आयन बैटरी के अंदर प्रमुख चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर भी कुछ छूट की चीज़ें जब होंगी तो लिथियम आयन बैटरी वाली निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए ये गजब की एक न्यूज़ है। लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाली 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुएं बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त होगी। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ जो है हमारी देश की निर्मला सीतारमण जी ने बताया। और एक कंपनी के मालिक ने यह भी कहा है कि इससे देश के अंदर और काम की वृद्धि इस क्षेत्र में बढ़ेगी और ऊर्जा में और ज़्यादा परिवर्तन होगा और 2070 तक जो देश के कार्बन शून्य का लक्ष्य है उसे देश हासिल इस नीतियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाकर चलेगा। तो लिथियम आयन बैटरी वाली कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत आसान करने की स्थितियों के साथ हो रही है। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट बैटरी, अमराजा बैटरी के अंदर तेजी के संकेत देखने को मिले। और जिन जिन चीज़ों के अंदर छूट मिली है, कृपया मैं 2 मिनट बैठूंगा, 1 मिनट बैठ जाता हूँ, कृपया आप ये भी पढ़ लेना, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा भैया और किन चीज़ों के अंदर छूट दी गई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ें हो गई। देखो सर, मैंने आपको बजट से पहले और बजट के बाद कल भी एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने चीज़ों को समझाया है। धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। बजट का एक मकसद होता है भैया कि उस बजट के हिसाब से क्या क्या निर्माण होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ खर्च होगा, वो चीज़ें होती है बजट। बजट ये नहीं कि बजट पेश किया आप सोचो भाई रॉकेट बन जाएंगे, शेयर भागते जाएंगे, जो कंपनी उससे रिलेटिव वो चीज़ सारी भागती जाएंगी, वो कभी भी नहीं होता।
वही है ना भैया, किसी के घर में अगर शादी है, खुशियाँ तो आएंगी, पर और ज़्यादा खुशियाँ तब आएंगी जब वो शादी का दिन होगा। उस दिन क्या होता है, उस दिन सारे रिश्तेदार आ जाएंगे भैया शादी के दिन, और जब शादी तय होगी उस दिन कुछ तो लोग आएंगे उस दिन। तो उस स्थिति को समझे, काम की स्थितियाँ हमेशा अंदर के अंदर से बनाकर चलिए। देखो सर, क्या है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग अगर अपने वहम को हटाकर कुछ चीज़ों को समझेंगे नहीं तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा लालच इस तरीके का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि हर एक शेयर के अंदर हमें लगता है कि भैया तो अपना पर्सनल शेयर हो गया, ये तो हमें कमा कर दे रहा है, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा फोकस कीजिए कंपनी की न्यूज़ पर, कंपनी जी के वर्क पर, और कंपनी के उतार चढ़ाव जो अपनी फंडामेंटल अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा रही है, हमेशा उस पर नज़र रखिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ न्यूज़ पर आधारित रहेंगे तो फिर आप फंडामेंटल की चीज़ों को समझने से वंचित रह जाएंगे, और अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से चीज़ों को आगे की तरफ देखेंगे तो फिर आप जो न्यूज़ है उसे समझने से रह जाएंगे। तो सब चीज़ों को बराबर बराबर, मतलब एक होता है मिक्स। अब ऐसा तो नहीं चावल है, अगर आप सिर्फ चावल ही खाली खाओगे, उसके साथ सब्जी, दाल, रोटी, ये भी तो होती है ना, खाना एक संपूर्ण हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको समझनी है कि न्यूज़ भी साथ लेनी है, फंडामेंटल भी साथ लेना है, और अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उसको भी आपको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो टिप्स से थोड़ा दूर रहना है, चीज़ों को समझना है। तो ये जो निर्मला मंत्री जी ने जो बताया, ये लिथियम आयन बैटरी के लिए जो विनिर्माण करती है कंपनी, उसके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। पर ये न्यूज़ होती है काफ़ी लंबी पुरानी, मतलब दूर की स्थितियों के साथ होती हैं, जब कंपनी इसको उस सीमा शुल्क का जो शुल्क है उसका वो फ़ायदा उठाएंगी। अब आगे से ना, तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक ने अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छी सेल्स हमें करके दिखाई। ये एक नतीजा है कि यस बैंक अपने पैरों पर धीरे से खड़ा होता जा रहा है। असली पैरों में कब खड़ा होगा मैं आपको फिर बता रहा हूँ। वो कब खड़ा होगा, जब इसको बैंकों ने, जो कस्टोडियम के माध्यम से एसबीआई ने बना रखा है, जिन्होंने अपना पैसा यस बैंक के अंदर इस वजह से लगाया कि बैंक डूब ना जाए। किस लिए? कि बैंक डूब ना जाए। और वो करीब 10 रुपये करीब की वैल्यू में उन्होंने वो चीज़ों को कर रखा होगा, है ना। तो वो समझना है कि कोई बैंक अगर डूब रहा है, पहले अच्छा था फिर डूब रहा है, तो कई लोगों के उसके अंदर पैसे लगे रहते हैं भैया, जिन्होंने वहाँ पर अपनी एफडी करा रखी होगी, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो बहुत बड़ी ये चीज़ें होती हैं, और उससे उभरने की स्थितियों के साथ यस बैंक अभी भी चल रहा है। तो हमेशा तो याद रखें ना, ये डूबने वाला शेयर था, कंपनी थी, और अब इसको बैंकों ने संभाला, और अब धीरे कंपनी प्रॉफिट करती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत दूर की नीतियों के साथ समझने की, बहुत अच्छी तरह अपने फंडामेंटल को मजबूत करने की स्थिति के साथ यस बैंक आगे बढ़ रहा है। दूसरा, 7 फरवरी को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की एक मीटिंग होने वाली है, जहां पर वो कुछ चीज़ें करेंगे। और उससे पहले ही कई बैंकों ने अपनी जमा जो होती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट के अंदर फेरबदल कर दिया है, और कई खाता धारकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने कुछ ब्याज दर जो होती है, वार्षिक दर, ब्याज दर, उसके अंदर परिवर्तन कर दिया है। और उसके अंदर हम आज चर्चा कर रहे हैं यस बैंक की। तो यस बैंक ने भी जनवरी से अपनी स्थिति को और अच्छा करने के लिए करोड़ों अपने खातेदारकों को एक अच्छी चीज़ें बताई, और इस एफडी में जो उन्होंने बदलाव किया है इंटरेस्ट में, उससे उनके अपने खातेदारक और अन्य जगह जब ऐसी न्यूज़ जाएगी जिनको एफडी के द्वारा कमाई की स्थितियाँ अच्छी लगती हैं, और उसके अंदर अब ब्याज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी और आकर्षित होंगे। इससे क्या होता है, इससे बैंक के अंदर और अकाउंट खुलने की स्थितियाँ, और जो पहले इनके अंदर अकाउंट खुलवा के बैठे हैं, उनमें से कोई अगर अपनी एफडी की चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा था, तो अब इस न्यूज़ से वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ यस बैंक ने एक बड़ी रणनीति हमें समझाई है। तो यस बैंक ने सामान्य नागरिकों के लिए जो 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी कराते हैं, जो 7 दिन से 10 साल की होती है, तो उसके अंदर उन्होंने साल दर साल ब्याज जो है ना, एफडी पे जो ब्याज मिलता है उसके अंदर बदलाव किया है, जो 3.25% से 8% का साल दर साल ब्याज एफडी के अंदर बैंक ने बताया वो देगा। और इससे पहले यही जो चीज़ें थी सामान्य नागरिकों के लिए, वो थी
3.25% से 7.75%। तो यहाँ पर इन्होंने इस बीच में जो ये देते थे, तो यहाँ इन्होंने एफडी के अंदर अपनी साल दर साल ब्याज के अंदर चीज़ों को अच्छा किया है। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इन्होंने चीज़ें अच्छी की हैं, जहाँ पर ये जो 3 करोड़ से तक के इनके यहाँ पर एफडी कराएगा, उसके लिए इन्होंने 0.75% से 8.50% तक के सालाना दर की इस बीच ब्याज देने की नीति। पहले 3.75% से 8.25% था। अब इन एफडी के रेट से कुछ लोग सोचेंगे भैया क्या मकसद है इसका। सर, इसका मकसद बहुत बड़ा होता है। कंपनी के अंदर इस तरीके से ज़्यादा पैसा आता है। दूसरा, और अकाउंट भी इस चीज़ में खुलते हैं कि भैया एफडी के ऊपर भी कुछ लोग कमाते हैं पैसा। तो ये आकर्षित करने की चीज़ें हैं बैंकों की। ये नहीं डीसीबी बैंक ने भी ये चीज़ें की हैं, अन्य कई बैंकों ने ये चीज़ें की। और तब जब मौद्रिक नीति समिति की इनकी एक बैठक आरबीआई की होने, उससे पहले इन्होंने एक चीज़ बड़ा दाव खेल दिया है। यहाँ चीज़ों को समझो। कुछ चीज़ जब हम बैंक की कुछ भी चीज़ें करते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर बैंक के अंदर क्या क्या न्यूज़ आ रही है। तो उस विधि से ये यस बैंक को आज मैंने समझाया। तो सर, यस बैंक को तो मैं पहले ही आपको अलग अलग नीतियों से समझा रहा हूँ, स्पेशल नीतियों से समझा रहा हूँ कि हमारी जब भी किसी भी कंपनी के अंदर प्रतिक्रिया जाएगी, उस पर दर जो वो वर्क करता जा रहा है उस पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। हमेशा क्या न्यूज़ आ रही है, हमेशा कैसा रिजल्ट दे रहा है, सब पर आपको न्यूज़ रख के चलनी पड़ेगी। तो भैया सेबी के रूल के अनुसार हम पहले से चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। और ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है कि हम टिप्स या कोई शेयर प्राइस के बारे में ख़रीदना बेचना या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा कोई भी ना हमने पहले बनाया ना हम आगे बनाएंगे। हम तो सिंपल अपने काम से आते हैं, हमको पहले बता रहे हैं, और काम पे आने के बाद एनालाइज करते हैं, उसके द्वारा वीडियो बनाते हैं। और यही हमारी दिनचर्या है। इससे ही हम वंचित नहीं होना चाहते ना, इसको हम आगे के लिए बढ़ाते ही जाएंगे। दूसरा, आपको समझना है कि ओला के सह संस्थापक ने बाइक की वीडियो अपनी चलाते हुए डालकर और बाइक की डेट बता दी 5 फरवरी 2025 को ये लॉन्च कर रहे हैं 10:30 बजे करीब। दूसरा, अपने S1 पोर्टफोलियो और 4000 जो इनके स्टोर खुले, उससे इनकी बिक्री की चीज़ें महीने दर महीने 65% बढ़ी है। दूसरा, अपनी चीज़ों को हासिल इन्होंने 25% वृद्धि के साथ बाजार की हिस्सेदारी के साथ किया। और पंजीकरण की स्थितियाँ भी मैंने आपको बताई। इससे नीतियों को समझो कि ओला चीज़ों के साथ वर्क करता जा रहा है। दूसरा, देश के अंदर जब सीमा शुल्क की चीज़ें ऊर्जा की चीज़ों के साथ हो रही हैं, लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो अतिरिक्त पूंजीगत 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुएं जो निर्माण में लगती हैं, उसके अंदर से सीमा शुल्क हटा दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं लिथियम आयन बैटरी निर्माण करने वाली कंपनियों की चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको समझाऊं कि जो ईवी की चीज़ें होती हैं, वाहन होते हैं, उसके अंदर जो लागत होती है बैटरी की, वो 30 से 40% तो बैटरी की लागत पड़ रही है। फिर एक बार और समझियो कि देश के अंदर अगर 2 पहिया वाहनों की बिक्री 5 से 6% फिलहाल है और कारों की 2 से 3% है ईवी में, तो आगे का लक्ष्य क्या दिख रहा है? अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत चीज़ों को आपको पहले ही पकड़ना है। तो सर, किसी चीज़ के ऊपर भी खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल नहीं है। हमें खुद सीखना है, खुद करना है, खुद समझना है। किसी के ऊपर भी ये मत कहना कि उसने खरीदवा दिया, उसने बिकवा दिया। माइंड को तेज करो, चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाओ। अच्छे करते अगर हम जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं कौन हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।